तो दोस्तों आज हम जो लूसेंट की हिंदी है उसका जो है चौथा चैप्टर है जो है संधि। तो संधि के हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। आप भी कमेंट में जो है कौन सा प्रश्न सही है ए या बी करके लिखते जाना। इसमें लगभग 95 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है। तो इसमें हमारा ए यानी संधि कहा जाता है। जब वर्णों का मेल होता है तो संधि होती है, और जब जो है शब्दों का मेल होता है तब समास होता है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों दयानंद में जो है बीच में या में बड़े आ की मात्रा है, यानी बड़ा आ है, दिख रहा है, इस प्रकार दीर्घ संधि है। कपीस में कौन सी संधि है? कपीस में भी जो है बीच में बड़ी ई है, इसलिए दीर्घ संधि। दोस्तों दीर्घ संधि में जो है लगभग जो शब्द होता है उसमें बड़ा आ या बड़ा ई या बड़ा ऊ जो है रहता है। इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि वह दीर्घ संधि है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में जो है हमारा स्वर संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो पवन जो है ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? दोस्तों वृद्धि संधि में जो है जो लगभग बीच में ए या औ की मात्रा होती है। तो सदैव में आई की मात्रा है, जलौंग में औ की मात्रा है, और गुरुपदेश में ऐसा कुछ नहीं है, और परमोदार्य में औ की मात्रा बीच में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गुरुपदेश में जो है वृद्धि संधि नहीं है, बाकी सभी में वृद्धि संधि है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दीर्घ संधि इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी यानी दैत्यारी 7 का शब्द दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन नंबर दीर्घ संधि के लिए जो है दैत्यारी 8 का डी सही हो जाएगा। ये दोस्तों प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दैत्यारी। कुछ अपवाद हैं दोस्तों, बाकी पहचानना बहुत आसान है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो 9 का ऑप्शन सी यानी पवित्र में आया आदि संधि है। 10वां प्रश्न हमारा है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इति धन आदि यानी इत्यादि, इसमें जो है यह जो है गुण संधि है। 11वां प्रश्न हमारा है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो 11 हमारा सी यानी निधन अर्थक, यह विसर्ग संधि है। धरेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। सी यानी धराधन ईस हो जाएगा धरेश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह जो है गुण संधि है। निराशा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें निधन आशा, यह जो है विसर्ग संधि है। महोष्ण का सही संधि कीजिए। 14 का डी यानी महाधन उष्ण, या जो है दीर्घ संधि है। 15वां प्रश्न हमारा है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद कीजिए, यानी आशीष धन वाह। 15 का हमारा बी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क किया हूँ वह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। 16 का ए यानी महोधन ईस, यह जो है गुण संधि है। एक अगर बीच में ए की मात्रा दिख रही है तो वह गुण है, और औ की मात्रा दिख रही है तो वह वृद्धि संधि है। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। 17 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सतमति। सन्मति का यह जो है व्यंजन संधि है। अन्वय का संधि विच्छेद कीजिए। 18 का ए यानी हमारा अनुधन ऐ हो जाएगा। 19वां हमारा प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो 19 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परोपकार में हमारा वृद्धि संधि है। दोस्तों जब ओ की मात्रा ए या औ की मात्रा आए तो गुण संधि, और ऐ और औ की मात्रा आए तो वृद्धि संधि माना जाता है। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो मनवंतर जो है हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। 21वां हमारा प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों निश्चल में जो है हमारा विसर्ग संधि है। 21 का जो हमारा डी यानी निधन छल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन इनमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि 22 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निश्चल में जो है विसर्ग संधि है। 23वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। सप्तधन ऋषि यानी 23 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
24 का हमारा सही प्रश्न हो जाएगा तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी विसर्ग संधि तपोवन में है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। 25 बी यानी स्वागत में यण संधि है। स्वागत में हमारा यण संधि है 25 में बी। ये प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, स्वागत लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो 26 का हमारा बी यानी दिगंबर जो है व्यंजन संधि है। 25वां हमारा है निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। ये तवों में नहीं है, तपोगुण में नहीं है, और रजनीश हमारा जो है स्वर संधि है जो कि दीर्घ संधि है। 28वां प्रश्न हमारा है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। 28 का सी यानी प्रतिधन उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद है। 29 का हमारा बी यानी गैदन अक यानी गायक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। 30 का बी यानी अभिधन शेख। 31वां हमारा प्रश्न है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। 31 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सी सही हो जाएगा यण संधि। 32वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है। तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी महोधि में जो है स्वर संधि है। बाकी सज्जन में व्यंजन संधि है, वाग्जाल में व्यंजन संधि है, अधोमुख में जो है विसर्ग संधि है। 33वां प्रश्न हमारा है पवित्र का सही संधि विच्छेद कीजिए। 33 का डी हमारा पोधन इत्र यानी पवित्र हो जाएगा। 34वां हमारा प्रश्न है मनोयोग का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो मनोयोग यानी 34 में हमारा ऑप्शन नंबर बी मनादन योग या विसर्ग संधि है। 35 में प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो 35 का ए यानी प्रतिधन एक हो गया प्रत्येक। दोस्तों प्रश्न सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है एक या दो बार इसको देख लेंगे तो गारंटी के साथ जो है पेपर में डायरेक्ट प्रश्न फंसते हैं। संधि विच्छेद जो है अगर छूटती है तो बहुत गलत बात है भाई। 36वां प्रश्न हमारा है ग्रीस का सही संधि विच्छेद कीजिए। 36 का ऑप्शन नंबर बी यानी गिरिधन ई से जो है दीर्घ संधि है क्योंकि बीच में इसमें बड़ी ई है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 37 का ऑप्शन नंबर डी यानी अयाधि संधि। अयाधि संधि में लगभग बीच में या वगैरह कुछ रहता है कटाक्षर। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 38 का हमारा सही जगह ऑप्शन नंबर बी यानी गुण संधि। दोस्तों इसमें देखो ओ की मात्रा है इसलिए इसमें गुण संधि माना जाएगा। 39 में है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा 39 में हमारा सही जगह ऑप्शन नंबर सी यानी विसर्ग संधि इसमें जो है होगी। 40वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव संधि है, तथापि, तदोपरांत यानी तदाकार। तो 40 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तदोपरांत जो है हमारी संधि नहीं है, बाकी तथाकार तथापि संधि है। 41वां हमारा प्रश्न हो जाएगा अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो 41 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अभ्युदय में हमारा यण संधि है। 42वां प्रश्न हमारा हो जाएगा स्वर संधि के कितने भेद हैं। दोस्तों 42 का हमारा सी यानी स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। 43वां प्रश्न हमारा हो जाएगा दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। 43 का सी यानी रत्नाकर जो है स्वर संधि का उदाहरण है। 44वां प्रश्न हमारा हो जाएगा व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो 44 का ए यानी ई और आ मिलकर जो है इनका जो है संधि हुई है। 45वां प्रश्न हमारा घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है यानी घोड़ा धन दौड़, या जो है घुड़दौड़ का संधि विच्छेद है और यह वृद्धि संधि है। महोदय का सही संधि विच्छेद है तो महाधन उदय यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी। तन्मय का सही संधि विच्छेद है तो तत्धन मय किसका सही संधि विच्छेद है, यह व्यंजन संधि है। उदाहरण का सही संधि विच्छेद है 48 का सही हो जाएगा सी यानी उत्धन हरण उदाहरण, यह व्यंजन संधि है। 49 में तेजोमय का संधि विच्छेद है। 49 का सी यानी तेजधन मय, यह विसर्ग संधि है। राकेश का सही संधि विच्छेद है
50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी राका धन ईस राकेश। यह जो है गुण संधि है राकेश में जो है। 51वां हमारा प्रश्न है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो 51 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी निधन रोग, यह जो है विसर्ग संधि मानी जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 में हमारा है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्जन विसर्ग संधि, निधन जन। 53वां प्रश्न हमारा है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद बताइए। तो 53 का ये, यानी वात प्लस अनुकूल, यानी वातानुकूल, इसमें व्यंजन संधि है। 54वां प्रश्न हमारा है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। 54 में हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्माधन अस्त्र ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। 55वां हमारा प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्धन श्वास उच्छ्वास, इसमें जो है व्यंजन संधि है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद बताइए। 56वां प्रश्न हमारा, 56 का बी, यानी प्रतिधन उत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइए। तो 57 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी नमः धन ते, यह जो है विसर्ग संधि है। संतोष का सही संधि विच्छेद बताइए। 58 होगा, 58 का ए, यानी समधन तोष, यह हमारा व्यंजन संधि है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताइए। तो 59 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्धन ज्वल, यह जो है व्यंजन संधि है। 60वां प्रश्न हमारा है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 60 का डी, यानी विश्वधन अमित्र, यानी विश्वामित्र हो जाएगा। संगम का सही संधि विच्छेद बताइए। 61 का ऑप्शन नंबर बी, यानी समधन गम, यानी संगम हो जाएगा, यह हमारा व्यंजन संधि है। स्वागत में प्रयुक्त संधि बताइए। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वागत हमारा यण संधि है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 63 का बी, यानी दीर्घ संधि। दोस्तों इसमें नाम में बड़ा ऊ है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो 64 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गुण संधि, इसमें बीच में ओ की मात्रा है, इसलिए इसमें गुण संधि हो जाएगा। 65 हमारा प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 65 का सी, यह विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक बार देख लेंगे, 2 बार तो संधि आराम से पहचान में आ जाएगी। 66वां प्रश्न हमारा है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यंजन संधि उच्चारण में है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। 67 में बी, यानी उत्धन लेख, यह व्यंजन संधि है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। 68 में हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अतिधन आचार अत्याचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी सही हो जाएगा दिग्धन अंबर, यह व्यंजन संधि है। उडयनम का संधि विच्छेद है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्धन डयनम, यह व्यंजन संधि है। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो 71 में ऑप्शन नंबर सी, यानी निधन विकार, निर्विकार, इसमें विसर्ग संधि है। 72 में हो गया, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सत्याग्रह में बीच में बड़ा सत्यधन आग्रह, यानी दीर्घ संधि इसमें होगा। 73 में श्रवण का संधि विच्छेद बताइए। तो 73 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रवण का संधि विच्छेद श्रोधन अन। 74 का व्योम का सही संधि विच्छेद बताइए। 74 का बी, यानी कौधन बोर में का व्योर में। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बताइए। 75 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सत्यधन आग्रह, यह दीर्घ संधि है। निरुत्तर का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। 76 का ऑप्शन नंबर डी, यानी निधन उत्तर, यह विसर्ग संधि है। 77वां प्रश्न हमारा, मनः धन भाव बराबर क्या होगा। तो 77 का सी, यानी मनोभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 78वां प्रश्न हमारा है, निधन विकार बराबर क्या होगा। तो 78 में हमारा हो जाएगा निधन विकार बराबर क्या होगा 78 में। 78 का ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्विकार, इसमें विसर्ग संधि है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है।
सत धन जन यानी सतजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि क्या है? तो 80 का हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी व्यंजन संधि सन्मार्ग में है। 81 है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, तो इसमें जो है स्वर संधि ज्ञानोदय में है। 82 में हमारा प्रश्न है, निराधार में प्रयुक्त संधि है, तो 82 में हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी विसर्ग संधि है। 83वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? तो 83 में ऑप्शन नंबर ए यानी ये तो अवय में जो है विसर्ग संधि है, अतः धन ये हो यानी ये तो। बाकी नरेन में हमारा स्वर संधि है, सज्जन में हमारा जो है व्यंजन संधि है, सदैव में हमारा स्वर संधि है। 84वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? तो इसमें हमारा 84 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सत्कार में जो है व्यंजन संधि, सत धन आकार। 85वां प्रश्न हमारा है, आ धन आ बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दोस्तों यह हमारा गुण संधि को व्यक्त करता है। 86वां हमारा प्रश्न है, सत धन चरित यानी सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? तो 87 का हमारा 86 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। 85वां प्रश्न हमारा है, अधागति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो साफ साफ दिख रहा है कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। 88 उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो 88 का ऑप्शन नंबर डी यानी उद्धार जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिगंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिक्धन अंचल, या जो है व्यंजन संधि है। 90 हमारा प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? परिधिधन आवरण यानी पर्यावरण, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 91 प्रश्न हमारा है, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पोधन आयन यानी पवन में सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो 92 में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी यथार्थ में दीर्घ संधि है, क्योंकि था में बड़े आ की मात्रा दिख रही है इसलिए मालूम होता है कि साफ साफ यह दीर्घ संधि है। महोदय में कौन सी संधि है? तो 93 का सी यानी ओ की मात्रा है इसलिए गुण संधि है। हम दोस्तों आपको बताएं कि ए और ओ की मात्रा दिखे तो गुण संधि, और ए और औ की मात्रा दिखे तो वृद्धि संधि होगी। मतय कि में देखो दोस्तों में ए की मात्रा दिख रही है तो इसमें लग रहा है कि लग क्या निश्चित है कि वृद्धि संधि होगी, ऑप्शन नंबर डी यानी 94 का डी सही हो जाएगा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो 95 का डी यानी यशाधन अरा हो जाएगा, यशोधरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है उत्तरमाला भी दिया गया है, और इसमें आप इस प्रकार देख सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप इससे मिला सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी प्रकार हम जो है वस्तुनिष्ठ की एक सीरीज लेकर फिर आएंगे अगले चैप्टर के लिए। धन्यवाद।